कहानी की शुरुआत इस मूवी के मेन लीड टॉड उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन और फ्रेंड पॉल से होती है, जो कि घबराते हुए अपने अपने रिजल्ट का एनवेलप खोल रहे थे। खोलने के बाद वो लोग देखते हैं कि वो सभी पास हो गए हैं। क्लास में रॉय उनका मैथ्स टीचर टॉड को मैथ्स एग्जाम में फेल कर देता है, क्योंकि टॉड की मैथ्स भी मेरे भाई की तरह ही वीक थी। वो सैड होके एक जगह आकर पेंटिंग करने लगा था, तभी विकी वहीं आकर चिल्लाने लगी थी। जैसे ही वो देखती है कि ऐसा करते हुए उसे टॉड देख रहा है, वो जल्दी से उससे माफी मांगने लगी थी, जिस पर टॉड बोलता है कि कोई मसला नहीं, फ्रस्ट्रेशन में इंसान कुछ भी कर जाता है। नाइट में वो सारे दोस्त एक पार्टी में आते हैं, जहां पॉल कुछ गड़बड़ करने लगा था। वहीं टॉड और क्रिस्टीन एक दूसरे के साथ खोपचे में जाकर अपना काम करने लगे थे। टॉड जब जा रहा था, पॉल जल्दी से उसकी कार में आके बैठ जाता है। रास्ते में उन दोनों को एक औरत दिखती है, जिसे देखकर टॉड को याद आता है कि ये तो वही लेडी है जिसे उसने जंगल में देखा था। उनके पूछने पर विक्की बताती है कि उसकी कार बिगड़ गई है, जो सुन के वो लोग उसे लिफ्ट ऑफर करते हैं। रात काफी हो गई थी, इसीलिए विक्की भी उनके साथ चली जाती है। पॉल उसे इम्प्रेस करने के लिए उस पर लाइन मारते हुए उसकी कार की तारीफ करने लगता है। विक्की उसका पोपट करते हुए बताती है कि ये उसकी नहीं बल्कि उसके हस्बैंड की कार है। फिर वो लोग डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। टॉड के मन में विक्की को लेकर अलग अलग ख्याल आने लगे थे। दोनों लुखे दोस्तों के पास पैसे नहीं थे, सारा बिल विक्की ही पे कर देती है। कार में टॉड को पता चलता है कि विक्की की मैथ्स काफी अच्छी है। उसे घर छोड़ने के बाद टॉड उसके पास आकर उसे मैथ्स पढ़ाने को बोलता है। विक्की हाँ तो नहीं कहती, मगर इसके बारे में वो सोचेगी जरूर कहकर वहाँ से चली जाती है। जब वो घर आती है, हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि टॉड का मैथ्स टीचर ही है। विक्की भी टॉड को क्लास देने लगी थी। मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते वो टॉड को डिंग डोंग करने वाली ट्रेनिंग भी देने लगी थी। टॉड जब घर आता है, उसके फादर उस पर उसके रिजल्ट को लेकर चिल्लाने लगे थे, जो देखकर वो बोलता है कि उन्हें अब फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने अपने लिए एक मैथ्स टीचर ढूंढ ली है। अगले दिन टॉड के पास क्रिस्टीन आके उसे बताने लगती है कि पिछले काफी दिनों से वो उससे नहीं मिल पाई, इसीलिए वो उससे माफी चाहती है। टॉड को भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अपने टीचर के मजे लेने में ही बिजी था। विकी टॉड के घर आके उसे क्लासेस देने लगी थी, जो देखकर उसके फादर भी काफी खुश थे। देखते ही देखते टॉड की मैथ्स भी काफी तगड़ी हो गई थी और उसका रिजल्ट भी काफी अच्छा आया था, जो देख के वो जल्दी विकी को कॉल करके बताता है और उसे डिनर के लिए अपने साथ इनवाइट करता है। तभी वहाँ क्रिस्टीन आ जाती है, जो देखकर वो बहाना मारते हुए बोलता है कि उसकी मैथ्स टीचर तो काफी मोटी और गंदी दिखती है। जो सुनने के बाद क्रिस्टीन उसे अपने साथ डिनर पे चलने को कहती है, लेकिन टॉड उसे बहाना मारते हुए बोलता है कि उसे कुछ काम है, इसीलिए वो नहीं आ सकता। विकी और टॉड भी जल्दी से तैयारी करके रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि क्रिस्टीन भी उसके दोस्त पॉल के साथ वहाँ बैठी थी। क्रिस्टीन विकी को देखकर समझ जाती है कि टॉड उसे घुमा रहा था। उसे भनक लग गई थी कि इन दोनों के बीच में जरूर से कुछ चल रहा है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। क्लास में रॉय बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिख के टॉड से सॉल्व करने को बोलता है, जिसका आंसर वो बिल्कुल सही बताता है, जो देखकर रॉय उसे बोलता है कि उसके यूनिवर्सिटी में जाने के चांसेस अब बढ़ गए हैं। टॉड भी जल्दी से विकी को कॉल करके अपनी प्रोग्रेस बताते हुए बोलता है कि वो फिर से उससे मिलना चाहता है। विकी भी कम नहीं थी, वो टॉड से सीधे उसके घर आने को कहती है। वो भी जल्दी से उसके घर आ जाता है। विकी उसे अपने बारे में बताते हुए कहती है कि उसे टॉड के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है और उसे एक गिफ्ट देती है, जो कि उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। जिसके बाद टॉड उसे किस पे किस करने लगा था। धीरे धीरे विकी उसे अपनी तरफ रिझाने लगी थी। वो फिर से उसे किस करता है। अब विकी सीधे अपने कपड़े निकालकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। फिर वो लोग एक दूसरे के साथ मजे लेते हुए डिंग डोंग करते हैं। अभी जो दोनों के बीच हुआ था, वो सारी बातें आकर टॉड पॉल को बताने लगा था। उसे ये नहीं पता था कि क्रिस्टीन भी पॉल के घर में ही है और उसकी सारी बातें सुन रही है। अगले दिन वो जैसे ही क्रिस्टीन के पास आता है, वो वहाँ से जाने लगी थी। टॉड उसे रोकने लगा था, मगर वो गुस्से में सबके सामने बता देती है कि उसे उसके और विकी के अफेयर के बारे में पता है। टॉड को लग रहा था कि ये शायद क्रिस्टीन को पॉल ने बताया होगा, क्योंकि वो एक ही ऐसा था जिसे टॉड ने उनके बारे में बता रखा था। पॉल फिर उसे बताता है कि जब वो घर आया था, क्रिस्टीन वहाँ मौजूद थी और उसने इन दोनों की बातें सुन ली थी। तभी रॉय वहाँ आकर उन दोनों से उसकी कार निकालने को कहता है। जब वो दोनों उसकी कार देखते हैं, उन दोनों की फट जाती है। वो समझ गए थे कि विकी का हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि उनका ही मैथ्स टीचर रॉय है, और सीधे उसके घर आकर विकी से पूछने लगता है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि वो उसके ही टीचर की वाइफ है। जिस पर विकी उसे कहती है कि बताकर भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उन दोनों के बीच रिलेशन कुछ अच्छा नहीं चलता। रॉय भी अपने घर आता है। उसे अंदर से कुछ करने की आवाजें
आ रही थी, इसीलिए वो जल्दी से घर में आता है, जो देखकर टॉड और विकी जल्दी से कपड़े पहनने लगते हैं। टॉड एक जगह जाकर छुप जाता है और विकी उसके काम में लग जाती है। वो अपने पति को बातों में उलझाकर उसका ध्यान भटकाती है। मौका देखकर टॉड भी वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसकी नोटबुक वहीं छूट गई थी। मॉर्निंग रॉय टॉड को उसकी बुक लौटाते हुए पूछता है कि उसकी वाइफ और उसके बीच में क्या सीन चल रहा है। टॉड भी उसे विकी और उसके डिंग डोंग करने वाली बात बता देता है, जो सुनकर रॉय सीधे अपने घर जाकर सामान तोड़ने लगा था। टॉड भी जल्दी से विकी के घर आकर उसे बचाने लगा था। रॉय भी गुस्से में पंच मारकर उसका अंडा सुझा देता है। टॉड विकी से उसके हस्बैंड को सारा सच बताने के लिए माफी मांगने लगा था, जिस पर विकी बताती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो इस रिश्ते में खुश नहीं थी। उससे पूछने लगता है कि वो आगे क्या करने वाली है। विकी उसे बताती है कि अब वो यहाँ से न्यूयॉर्क अपनी फ्रेंड के पास चली जाएगी। टॉड 2 इंटरव्यूज में पास होकर बहुत खुश था। वो विकी से बोलता है कि वो उससे मिलने न्यूयॉर्क आया करेगा और उसे बहुत सारी किसेस करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो अपने तीसरे इंटरव्यू में पास नहीं हो पाता, जिसके बाद वो क्रिस्टीन से आकर माफी मांगने के साथ साथ कहता है कि भले ही उनका रिलेशन खत्म हो गया है, मगर वो अच्छे दोस्त तो रह ही सकते हैं। फिर तीनों दोस्त वापस उसी जगह आकर अपनी फ्यूचर प्लानिंग डिस्कस करने लगे थे। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।